तुम आत्महत्या के बारे में क्यों सोचते हो? इसलिए कि तुम सरकारी नौकरी नहीं पा सके, इसलिए कि तुम्हारी मांग जिंदगी पूरी नहीं कर पा रही, कि कर्ज का बोझ तुम पर बहुत चढ़ गया है, कि पिता की गरीबी तुमसे देखी नहीं जा रही, कि बहन की शादी के लिए तुम कुछ कर नहीं पा रहे, कि तुम खुद परिवार पर एक बोझ की तरह हो, कि अपनी अपेक्षाओं पर ही खरे नहीं उतर पा रहे, कि तुम्हारे दोस्त और परिचित सभी आगे निकल गए, तुम वहीं के वहीं हो, कि हर वक्त तुम्हें अपने आप पर तरस आता है, कि जब गांव जाते हो तो लोगों के तीखे शूल से व्यंग तुम्हें आर पार भेद दे रहे हैं, कि तुम किसी स्कैंडल पे फंस गए हो या किसी भ्रष्टाचार के आरोपी बन गए हो, कि अपने दोस्तों, जूनियरों, भाइयों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, कि तुम किसी का प्यार न पा सके, महिला मित्र के लिए तुम कुछ कर नहीं सके, कि किसी स्त्री को तुम पा न सके जिसके बगैर जीने की कल्पना भी तुम नहीं कर सकते थे, कि तुम्हारी प्रेमिका ने तुमसे बेवफाई की। अगर इनमें से कोई एक समस्या तुम्हारी भी है तो अब बस इतना सोचना कि अगर तुम नहीं रहे तो क्या इन समस्याओं से सभी को निजात मिल जाएगी? क्या तुम्हारे घर की सारी समस्या तुम्हारी नामौजूदगी से दूर हो जाएगी? अगर हो जाएगी तो मैं फिर तुम्हें इसके लिए मना नहीं करूँगा और इसे आत्महत्या भी नहीं कहूँगा, इसे मैं आहुति कहूँगा। किसी एक के न रहने से बहुतों की तकलीफ कम हो जाए तो यह आत्महत्या कैसे हो सकती? यह तो बलिदान ही हुआ ना। लेकिन ऐसा होगा नहीं, बल्कि तुम्हारे न होने से समस्या की गठरी और भी भारी हो जाएगी, चूँकि दोहरा नुकसान होगा। एक तो तुम्हारे न होने का दुख, दूसरा ढोने वालों में से एक सदस्य भी कम हुआ। दूसरी बात ये कि तुम अपने जीवन से इन समस्याओं को काल्पनिक तौर पर भी एक बार अलग करके देखो। तुम्हें लग रहा होगा उस जीवन का कोई मूल भी होगा जहाँ कोई समस्या न हो, कोई अड़चन न हो। समस्या ही तो जीवन है। जीवन क्या है? समस्याओं और समाधानों का पुंज ही तो। सीधी सपाट जीवन का कोई मतलब भी है क्या, जिसमें न कोई रंग हो, न कोई अर्थ, न खुशबू? जैसे मृत्यु को अगर जीवन से अलग कर दिया जाए तो जीवन की सारी खुशबू और सारा रंग खत्म हो जाएगा। सोचो तब तुम क्या करोगे? जिंदगी कितनी बेडौल हो जाएगी, तुम कितने घबरा जाओगे। कोई रास्ता न होगा जीवन को समाप्त करने का। मनुष्य कितना बीमार हो सकता है मृत्यु के बगैर। जिंदगी कितनी ऊब और घुटन पैदा करेगी अगर मृत्यु न हो तो। क्या तुम किसी नाव में कभी यात्रा किए हो? अगर माझी सिर्फ एक ही पतवार से नाव खेने की कोशिश करे तो क्या तुम कुछ दूरी भी तय कर सकोगे? नहीं ना, क्योंकि सफ़र के लिए दोनों पतवार का होना ज़रूरी है। दुख और सुख, यही तो हैं जीवन के दो पतवार। इनमें कोई किसी का विलोम और विकल्प नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे गले पर कोई घाव हो जाता है तब तुम क्या करते हो? किसी डॉक्टर के पास जाते हो, घाव का इलाज कराते हो, यही ना? या कि गले को ही कटवा देते हो? व्यक्तिगत दुख जब झेला नहीं जाता तब अक्सर हम ऐसा कदम उठाते हैं। पर जरा ठहर कर सोचो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपने दुखों में दूसरों को भी शामिल कर लो? तब यह व्यक्तिगत रहेगा ही नहीं। तुम जानते हो, सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है। मैं कहता हूँ कि संसार का सबसे जघन्य अपराध भी अगर तुमने किया हो तो कभी आत्महत्या के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि आत्महत्या जघन्य नहीं, जघन्यतम अपराध है। तुम पहले से एक अपराध कर चुके हो। अब दोबारा ऐसा करने का मतलब सबकी सोच पर पत्थर की लकीर बना देना। तुम यह साबित कर दोगे कि जो हो गया वह सचमुच तुम्हारी मर्जी से हुआ था, यह नहीं कि बेहोशी और मूर्छा में तुमसे हो गया, भावनाओं के उथल पुथल प्रवाह में अनजाने हो गया था, या जानबूझकर भी हुआ तो अब अपराध बोध है उस बात के लिए। तुम अपनी गलतियों पर बार बार मुहर क्यों लगवाना चाहते हो? अपने आप को सही साबित करने के लिए भी जीना जरूरी है, पश्चाताप के लिए भी जीना जरूरी है,
जीवन में थोड़ी सी समस्या आई तो मरना चाहते हो, और अभी अगले पल खुशी मिली तो जीने की ललक जाग उठेगी। ऐसा है जीवन का कुरुक्षेत्र। जीवन की कीमत तुम नहीं समझ पा रहे। कभी किसी अस्पताल में जाओ, अंतिम सांस गिन रहे किसी बच्चे की माँ से पूछो, वह बता देगी सबसे पहले जीवन है, उसके बाद ही जीविका, सम्मान, शोहरत, प्रेम, स्त्री पुरुष और कुछ भी। जीवन को इतनी छोटी कीमतों पर व्यय नहीं कर सकते। तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो, बल्कि खुद के लिए एक संसार हो। तुम आंख बंद करोगे और एक पूरा संसार डूब जाएगा। सरकारी नौकरी ही अगर सफलता का पैमाना है तो फिर सारे समाज सेवी, बिजनेस टाइकॉन, सेलिब्रिटी, खिलाड़ी, कलाकार, वक्ता असफल हैं, क्योंकि उनके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है। हाँ, माना कि तुम मध्य वर्ग से हो, तुम इतने बड़े सपने नहीं देख सकते। तुम्हारे लिए एक छोटी नौकरी ही बहुत काफ़ी है। तुम इत्मीनान से सोचो, तुम नौकरी ही क्यों चाहते हो? इसलिए ना कि तुम्हें समाज में सम्मान मिल सके, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके, सुचारू रूप से जीवन चल सके। बमुश्किल 1-2% लोग सरकारी नौकरी में हैं, तो क्या बाकी लोग आत्महत्या कर रहे? नहीं ना। तुम दूसरों से सम्मान की उम्मीद ही क्यों पाल रहे? क्योंकि तुम बचपन से सम्मान के भूखे हो। तुम्हारी नज़र में खुद का ही सम्मान नहीं। तुम अंदर से एकदम निर्वात हो, खाली बर्तन की तरह ढंढनाते, शोर करते। तुम बाहर के सम्मान से अंदर का खालीपन भर रहे। मैं कह रहा, तुम खुद के लिए और दूसरों के लिए जितना कर सकते उतना तो करो, लेकिन तुम वह भी नहीं करना चाहते और परिणाम चाहते हो सापेक्षिक। एक बात और ध्यान देना, वास्तव में हमारा समाज ही इतना बीमार है। तुम अगर उसके साथ संतुलन नहीं बना पा रहे तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। इसके जिम्मेवार हम सभी बराबर के हैं। फिर सभी के दोष के लिए सिर्फ एक दोषी क्यों बने? अगर कभी तुमने समाज के साथ संतुलन साध लिया, गुणा गणित और दाव पेच सीख गए और तुम बहुत खुशी खुशी जीवन बिताने लगे, तो ठहरो जरा, इसमें भी बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं। इससे कोई तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं झलकती, बल्कि एक बार सोचना कि कहीं बीमार समाज ही इसकी वजह भी तो नहीं। चीज़ों को बहुत सहजता से लो, जीवन को एकदम सरलता से लो। यहाँ जो भी घट रहा सब क्षणिक और माया है। यहाँ इतना बड़ा कुछ भी नहीं जो तुम्हारी जान की कीमत के बराबर हो।